जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम गेतो को देखते हैं जो कि अपने लिए चाय बना रहा होता है और जो रिको यानी वो वेसल थी और साथ ही उसकी केयर टेकर वो सोफे पर बेहोश पड़ी थी। जिसके बाद जो गेतो था वो एक सोफे पर बैठकर चाय पी रहा होता है और साथ ही जो क्यू ग्रुप का मेंबर था जिसने गेतो पर हमला करवाया था उसे गेतो के एक स्पीड ने पकड़ रखा था और जो क्यू मेंबर था वो गेतो से वहां पर माफी मांग रहा होता है। और इतने में वो क्यू ग्रुप का मेंबर गेतो से कहता है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर भी यहीं पर है और वो स्ट्रॉन्ग मेंबर कोई और नहीं वही था जिसने गोजो को पिछले एपिसोड में फाइट के लिए चैलेंज किया था। और इतने में गेतो के मोबाइल पर एक फोटो आती है जिसमें गोजो ने ऑलरेडी उसके स्ट्रॉन्ग मेंबर को हरा दिया है, जिसे देखकर वो क्यू मेंबर वहां पर परेशान हो जाता है और साथ ही गेतो से माफी मांगने लगता है और क्यू ग्रुप की सारी कोशिशें वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम तोजी को देखते हैं जो कि एक बोट रेस में बैठा होता है। जो कोंग था वो उसे ढूंढते हुए वहां आया था और जो तोजी था उसने एक बोट पर पैसे लगाए थे पर वो अभी तक जीता नहीं था और वहां पर कोंग आकर तोजी को उसका काम याद दिलाता है। जिसके बाद तोजी कहता है कि उसने अपने कुछ गुंडों को भेजा है वहां पर गोजो से लड़ने के लिए क्योंकि वो कभी भी गोजो को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकता और साथ ही उससे वो थोड़ा थक जाएगा जिसके बाद वो उसे आसानी से हरा सकता है। और जिसके बाद कोंग वहां पर मेगुमी के बारे में पूछता है पर तोजी को वहां पर कुछ याद नहीं आता और साथ ही जो तोजी था वो बोट पर लगाए हुए पैसे भी अपने हार जाता है वहां पर। और जहाँ पर कोंग उससे कहता है कि वो सट्टेबाजी पर ज्यादा ध्यान न दे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गेतो और गोजो को देखते जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो रिको को हॉस्पिटल ले जाए या नहीं। और जो रिको थी वो वही वेसल थी जिसके लिए गोजो और गेतो को भेजा गया था। और इतने में वहां पर रिको को होश आ जाता है और जिसके बाद वो गोजो को एक स्लैप मारती है क्योंकि रिको को लग रहा था कि वो भी गुंडे हैं। जहां पर गेतो से बताता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आए हैं पर जो रिको थी वो उन पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद गेतो और गोजो उसे बुली करने लगते हैं। जिसके बाद उसकी केयर टेकर मिसातो रिको को समझाती है कि वो दोनों उसकी ही तरफ हैं। और उसके अगले सीन में जो गोजो था वो बोलने लगता है कि इसकी बॉडी तो मास्टर टेंजन से मर्ज होने वाली है और जैसा इन्होंने सोचा था ये बिल्कुल वैसी नहीं है। जिसके बाद रिको वहां पर बोलने लगती है कि उसे प्राउड फील हो रहा है कि उसकी बॉडी मास्टर टेंजन के साथ मर्ज हो रही है। और जो गोजो था वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और गेतो को अपने मोबाइल की नई स्क्रीन दिखाने लगता है जिसे देखकर रिको को वहां पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर साथ ही रिको को वहां पर याद आता है कि उसे अपने पुराने हाई स्कूल भी जाना है और रिको की रिक्वेस्ट पर सब उसके साथ उसके हाई स्कूल जाते हैं। जिसके बाद गोजो मोबाइल पर मास्टर यागा से पूछ रहा होता है कि उसे तो उन्हें जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए पर वहाँ पर यागा कहते हैं कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी, मास्टर टेंजन ने ऐसा कहा है। और जहाँ पर जो गोजो था वो रिको को एक बिग डैल लड़की समझ रहा होता है पर वहाँ पर जो गेतो रहता है वो गोजो को समझाता है कि वो मर्ज होने के बाद फिर कभी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाएगी और इसलिए उसे अपने लास्ट दिन में अपने सारे फ्रेंड्स से मिलना है और साथ ही अपनी फैमिली से भी। पर तभी वहाँ पर जो रिको की केयर टेकर रहती है वो बोलती है कि जो उसकी फैमिली थी वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और रिको को उसने ही पाला है। जिसके बाद गेतो उससे कहता है कि तो तुम ही उसकी फैमिली हो। और उसके अगले सीन में गोजो गेतो से अपने कर्ज को चेक करने के लिए कहता है जो कि उसने रिको की सेफ्टी के लिए रखे थे। जहाँ पर गेतो बताता है कि उसके दोनों कर्ज मारे गए हैं। जिसके बाद वो सारे रिको के पास जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम तोजी को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है और साथ ही टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि रिको के ऊपर बाउंटी लगाई गई है, यानी जो भी रिको को मारेगा उसे खूब सारे पैसे मिलेंगे और ऐसा तोजी ने कोंग से कहकर करवाया है और इसलिए सभी कर्स यूजर्स रिको को मारने के लिए उसके पीछे आए हैं। और जिसके बाद गेतो उस कर्स यूजर को मारने जाता है जिसे रिको को मारने के लिए भेजा गया था और जो गोजो और वो केयर टेकर मिसातो थी वो रिको को ढूंढने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम तोजी को देखते हैं जो कि मोबाइल पर कोंग से बात कर रहा होता है, जहाँ पर कोंग कहता है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे रख तो दिए हैं रिको के ऊपर, अगर उन क्रश यूजर्स में से ही किसी ने रिको को मार दिया तो सारे पैसे उनमें से किसी क्रश यूजर को मिल जाएंगे और तोजी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ पर तोजी कहता है कि गोजो और गेतो उसके साथ हैं, उनमें से कोई भी क्रश यूजर उन्हें नहीं मार पाएगा। तो साथ ही वहाँ पर जो तोजी था वो ये भी कहता है कि जो गोजो है वो पहला ऐसा है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक्स हैं और कोई उस लड़की को मार नहीं पाएगा। और इतने कहकर तोजी वहाँ पर कॉल को कट कर देता है और हम गेतो को देखते हैं जिसके सामने एक बूढ़ा कर्स यूजर आ जाता है जो कि अपने कर्सेस को निकाल लेता है। जिसके बाद जो गेतो था वो भी अपनी स्पिरिट्स को निकाल लेता है। जिसके बाद जो वो बूढ़ा कर्स यूजर था वो समझ जाता है कि इसके पास कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है और साथ ही उसके कपड़ों से समझ जाता है कि वो जुजुत्सु हाई से आया है। पर वहाँ पर वो बूढ़ा समझता है कि ये अभी यंग है और वो उसे आराम से हरा देगा। पर इतने में ही जो गेतो था वो अपने एक क्रश निकालता है और उस बूढ़े क्रश यूजर के ऊपर यूज करता है जिससे गेतो को लगता है कि वो बूढ़ा क्रश यूजर मारा गया। पर अगले ही सीन में साइड से जो वो बूढ़ा क्रश यूजर था वो गेतो पर हमला कर देता है और वो जैसे वहां पर गेतो पर हमला करता है तो उसे अपना एक डॉग दिखता है जो कि मर चुका था। और साथ ही उस ओल्ड क्रश यूजर की हमें स्टोरी भी दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि उस क्रश यूजर को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बचपन से ही क्रश को देख सकता था, बस वो एक डॉग था उसका जो कि उसके साथ रहता था। पर वो सोचता है कि ये तो मर चुका है। पर इतने में ही जो गेतो था वो उस ओल्ड क्रश यूजर पर हमला कर देता है और हैंड टू हैंड फाइट में गेतो से हरा देता है। जिसके बाद गेतो उससे पूछने लगता है कि वो कौन सी टीम से है, क्यू ग्रुप या फिर टाइम वेसल। और दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जो कि रिको की म्यूजिकल क्लास में पहुंच जाता है। जैसे ही गोजो अंदर एंट्री लेता है तो
रिको की जितनी भी फ्रेंड थी वो गोजो पर लट्टू हो जाती है, क्योंकि जो गोजो था वो काफी हैंडसम था और वो सभी लड़कियां गोजो को रिको का बॉयफ्रेंड समझ रही थी। जिसके बाद जो उनकी टीचर रहती है वो भी गोजो को अपना उसे नंबर देती है और इतने में जो गोजो था वो रिको को लेकर वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम एक क्रश यूजर को देखते हैं जो कि एक बैग से अपने फेस को कवर कर रखा था और वो रिको को देखता है और उसके पीछे रिको की केयर टेकर मिसातो खड़ी रहती है जो कि सिर्फ एक झाड़ू से उसे हरा देती है और साथ ही वहां पर गेतो भी आ जाता है जो कि उस बूढ़े क्रश यूजर को हरा चुका था और साथ ही उसे पता चल गया था कि रिको के ऊपर किसी ने बाउंटी लगाई है और वो सिर्फ कल 11 बजे तक ही है और ये चीज वो गोजो को भी फोन पर बताता है। जिसके बाद हम गोजो को देखते हैं जिसे चारों तरफ से उसी क्रश यूजर के क्लोन ने घेर रखा था। जिसके बाद रिको गोजो से पूछती है क्या ये शिकिगामी है, और जिसके बाद गोजो को जिन क्लोन्स ने घेरा था यानी जिस क्रश यूजर ने घेरा था वो अपना एक और क्लोन बना लेता है, जहाँ पर टोटल 5 क्लोन्स हो जाते हैं जो कि गोजो के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद गोजो भी अपनी टेक्निक्स का यूज कर उन्हें दूर फेंकने लगता है और साथ ही गोजो की इन्फिनिटी शील्ड के चलते वो जो क्लोन्स थे वो गोजो को टच भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद जो गोजो था वो ये कर सारे क्लोन को वहां पर मार देता है और साथ ही गोजो को वहां पर पता चलता है कि जो ये कर्स यूजर है ये अपनी ओरिजिनल बॉडी को सिर्फ एक ही क्लोन्स में रख सकता है। और जिसके बाद लास्ट में एक ही क्लोन बचता है। जिसके बाद जो गोजो था वो अपनी टेक्निक ब्लू को यूज कर उस कर्स यूजर पर हमला करता है। जिसके बाद वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज करता है पर वो उसका यूज अभी तक सीख नहीं पाया था इसलिए वो उसे यूज नहीं कर पाता। जिसके बाद वो एक सिंपल मुक्का मारकर उस कर्स यूजर को गिरा देता है और इस फाइट में जो रिको थी वो भी गोजो के साथ ही थी। और जिसके बाद रिको के मोबाइल पर मैसेज आता है कि जो उसकी केयरटेकर मिसातो है उसका किडनैप हो गया है और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।